Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉकरोच। ओके, एक्चुअली वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पहले था, पर अभी जो रिड्यूस सिलेबस हुआ और जो नया सिलेबस है बेटा उसमें थियरिक पोर्शन में से कॉकरोच को हटा दिया है। पर आप नीट का सिलेबस देखो तो नीट के सिलेबस में फ्रॉग और ब्रैकेट में इंसेक्ट लिखा हुआ है। फ्रॉग इंसेक्ट नहीं है, पर कॉकरोच इज बिलोंग टू द क्लास ऑफ इंसेक्ट। तो ये जो टॉपिक है कॉकरोच वो हमें नीट के लिए पढ़ना है। और आप सबको पता है बेटा नीट के लिए हम कैसे पढ़ेंगे, तो नीट के लिए हम उसको एमसीक्यू बेस याद रखेंगे। ज्यादातर कहाँ से एमसीक्यू आते हैं, छोटी छोटी लाइन कैसे याद रखनी है, उस तरीके से बेटा हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई डायग्राम ड्रॉ करना नहीं होगा, कोई थियरी आपको मेमोराइज नहीं करनी होगी, पर आपको हर एक लाइन में से एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं उस तरीके से बेटा हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे वो है इंट्रोडक्शन एंड दी मॉर्फोलॉजी बेटा। सो कॉकरोच, सो वी ऑल नो दैट कॉकरोच इज द ब्राउन और द ब्लैक बॉडी। उसका बॉडी कैसा होता है बेटा, तो ब्राउन और ब्लैक बॉडी होता है बेटा कॉकरोच। that are included in the class insecta बेटा। तो आपको याद रखना है बेटा उसका क्लास कौन सा है, इंसेक्टा, एंड फाइलम क्या है बेटा उसका, आर्थ्रोपोडा। यानी बेटा जो कॉकरोच है वो ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं, उसका क्लास इंसेक्टा है और वो कौन से फाइलम में होता है बेटा, तो आर्थ्रोपोडा। कई बार बेटा येलो, रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोच भी पाए जाते हैं इन द ट्रॉपिकल रीजन में। यानी बेटा ट्रॉपिकल रीजन में येलो, रेड और ग्रीन कलर के भी कॉकरोच होते हैं। कॉकरोच जो है बेटा वो नॉक्ट्यूर्नल एनिमल है। क्यों नॉक्ट्यूर्नल है, बिकॉज वो रात को ही ज्यादातर घूमता है। अब देखो बेटा जैसे ही आप घर में अंधेरा करोगे कॉकरोच बाहर आ जाते हैं, जैसे ही लाइट करो वो छुप जाते हैं, बिकॉज उसका जो विजन होता है वो शार्प नहीं होता है। यानी लाइट जब उसकी आंखों में गिरती है बेटा तो उसको प्रॉपर नहीं दिखता है, इसीलिए वो रात को ही घूमता है। तो नॉक्ट्यूर्नल। और कैसा है बेटा, वो ओमनीवोरस है, वेजिटेरियन यानी हर्बीवोरस भी नहीं, कार्निवोरस भी नहीं, ओमनीवोरस है। दैट लिव इन, कहां पर ज्यादातर होते हैं, हम सबको पता है बेटा कॉकरोच ज्यादातर गटर और जो गंदा पानी होता है ओके वहां पर होते हैं। तो दे आर फाउंड इन डैम्प प्लेस, मोस्टली थ्रू आउट द वर्ल्ड बेटा वो होते हैं, एंड दे आर द बिकम द रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन होम, हमारे घर में भी रहते हैं बेटा। Thus are the serious pest and vector of the several disease। यानी बेटा वो एक पेस्ट तरीके से भी काम करते हैं और they are act as a vector for the several disease। यानी बेटा they are responsible for the transmission of the disease from one individual to another individual। कॉकरोच में ये पॉइंट बेटा हमारी टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, पर ये याद रखना जरूरी है, पेरेंटल केयर नहीं होता बेटा कॉकरोच में। देयर इज नो पेरेंटल केयर इन द कॉकरोच। और उसकी बॉडी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 34 क्रोमोसोम बेटा। तो वापस ये स्लाइड एक बार बोल देता हूँ, ब्राउन और ब्लैक कलर के कॉकरोच होते हैं। सेकंड बेटा उसका क्लास इंसेक्टा है और फाइलम बेटा आर्थ्रोपोडा है। ट्रॉपिकल रीजन में रेड, येलो और ग्रीन कलर के भी कॉकरोच होते हैं। कॉकरोच जो है बेटा ओमनीवोरस और नॉक्ट्यूर्नल एनिमल है, हमारे घर में भी होते हैं, डैम्प प्लेस में भी होते हैं बेटा। दे आर एक्ट एज अ सीरियस पेस्ट और वेक्टर फॉर द सेवरल डिजीज। देयर इज नो पेरेंटल केयर इन द कॉकरोच। एंड कॉकरोच में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा, 34। नेक्स्ट देखिए बेटा तो पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पर कॉकरोच का। सो कॉकरोच का जो क्लासिफिकेशन है उसका फाइलम क्या है बेटा, आर्थ्रोपोडा। क्लास कौन सा है, इंसेक्टा। सब क्लास कौन सा है बेटा, टेरिगोटा। नाउ व्हाट इज टेरिगोटा, टेरिगोटा का मतलब है बेटा टू पेयर ऑफ विंग। यानी बेटा जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें विंग्स नहीं होते, बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें विंग्स होते हैं बेटा। तो जो इंसेक्ट में बेटा 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं उसको हम सब क्लास, कौन से सब क्लास में रखते हैं बेटा, टेरिगोटा। तो कॉकरोच के पास 2 पेयर ऑफ विंग्स है बेटा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको कौन से क्लास में रखा हुआ है, टेरिगोटा। ऑर्डर है उसका बेटा ऑर्थ्रोपेट्रा, विंग्स डिसिमिलर टाइप। यानी अगर बेटा 2 विंग्स हो और दोनों विंग सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, अगर डिसिमिलर है तो उसका ऑर्डर है बेटा ऑर्थ्रोपेट्रा। फैमिली बेटा उसका है ब्लैटिडी, जीनस है प्लेरिप्लेनेटा और स्पीसीज है अमेरिकेना। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, प्लेरिप्लेनेटा अमेरिकेना। यहाँ पर ए स्मॉल हो जाएगा बेटा, एज पर साइंटिफिक नेम ए स्मॉल हो जाएगा, प्लेरिप्लेनेटा अमेरिकेना। एल यानी वो
लिनियस ने दिया हुआ है बेटा 3 स्पीसीज ऑफ द कॉकरोच आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में बेटा 3 डिफरेंट टाइप्स के कॉकरोच पाए जाते हैं। एक है बेटा प्लेरिप्लेंटा अमेरिकना, ब्लाटा ओरिएंटालिस एंड ब्लाटा जर्मेनिका। उसमें से जो ब्लाटा जर्मेनिका है इट इज द स्मॉलेस्ट कॉकरोच। यहाँ पर देखो मैंने आपको ये पूरा अमेरिकना है और ये ओरिएंटालिस कॉकरोच का मैंने डायग्राम दिया हुआ है। एक बार फिर से बेटा उसका क्लासिफिकेशन बोल देता हूँ। फाइलम आर्थ्रोपोडा, जी क्लास है बेटा इंसेक्टा, सब क्लास टेरिगोटा यानी 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं। अगर दोनों विंग्स डिसिमिलर है तो ऑर्डर है बेटा ऑर्थ्रोपेट्रा। फैमिली ब्लैटिडी, जीनस प्लेरिप्लेनेटा, स्पीसीज अमेरिकाना, साइंटिफिक नेम क्या होगा बेटा प्लेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। अब देखते हैं बेटा उसका पूरा डिटेल में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो बेटा उसका साइज क्या होगा 334 to 53 mm वो लॉन्ग होगा बेटा। ओके फिर बॉडी जो है बेटा इट इज सेगमेंटेड। अब बाहर से कॉकरोच को देखो तो उसकी बॉडी बेटा ऐसे सेगमेंटेड होगी। क्या होगी सेगमेंटेड होगी। एंड बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ऐसे बेटा 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे देखो यहाँ पर हेड है, थॉरेक्स है एंड एब्डोमेन है। तो ऊपर का ये जो पार्ट है दैट इज हेड पार्ट, बीच में जो होगा बेटा दैट इज थॉरेक्स पोर्शन और लास्ट में जो होगा दैट इज नोन एज दी एब्डोमेन। यानी बेटा बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। साइज क्या है बेटा 34 to 53 mm। एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनोज एक्सोस्केलेटन। यानी बेटा उसकी पूरी जो बॉडी है बेटा ब्राउन कलर के काइटिनोज एक्सोस्केलेटन से बेटा कवर्ड होंगी। यानी अगर आपने कॉकरोच को कभी हाथ में लिया है और आपने उसको प्रेस किया है तो आप देख सकते हो और आप महसूस कर सकते हो कि उसकी बॉडी को अगर आप प्रेस करोगे तो आपको हार्ड लगेगा और अगर आपका पैर उसके ऊपर गिर जाए तो एकदम जैसे आपका पैर कांच पे आ गया और कांच कैसे टूट जाता है वैसे उसकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन है वो टूट जाता है। इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में बेटा ये एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन इज हार्डन प्लेट कॉल दी स्क्लेराइड्स। ओके जो एक्सोस्केलेटन है बेटा हार्डन प्लेट जो बनाता है उसको हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। अब ये जो स्क्लेराइड्स है बेटा वो डोर्जली उसको टर्गाइड बोलते हैं, डोर्जली उसको टर्गाइड बोलते हैं और वेंट्रली उसको स्टर्नाइट बोलते हैं। यानी एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। सपोज सोच लो बेटा ये कॉकरोच है, उसकी एंटायर बॉडी पे क्या है बेटा काइटिनोज एक्सोस्केलेटन है जिसको हम स्क्लेराइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्क्लेराइड्स। याद रखना बेटा कि एंटायर बॉडी पे जो एक्सोस्केलेटन है उसको हम स्क्लेराइड्स बोलेंगे और जो डोर्जल पार्ट है उसके ऊपर भी स्क्लेराइड्स तो होंगे उसको हम बोलेंगे बेटा टर्गाइट और जो वेंट्रल पार्ट है नीचे की तरफ उसके ऊपर भी स्क्लेराइड्स होंगे जिसको हम बोलेंगे स्टर्नाइट। तो ये ऊपर का टर्गाइट और नीचे का स्टर्नाइट दोनों एक दूसरे के साथ बेटा फ्लेक्सिबल थिन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होंगे। यहां से ये पोर्शन से वो कनेक्टेड होंगे, ये पोर्शन से वो कनेक्टेड होंगे। यानी ये दोनों पार्ट आपको मैं ओपन करके दिखा रहा हूं वो कनेक्टेड होंगे जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं और उसको हम प्लेउरा भी बोल सकते हैं। ओके फिर से इतना टॉपिक एक बार बोलता हूं बेटा उसका साइज क्या है 34 to 53 mm वो लॉन्ग होता है। कॉकरोच जो है बेटा उसका बॉडी है वो सेगमेंटेड है। फिर बॉडी डिवाइडेड है हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में। द होल एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन काइटिनोज का बना होता है बेटा जिसको हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। ऊपर जो स्क्लेराइड्स होता है उसको हम टर्गाइट बोलेंगे, नीचे जो होता है उसको हम स्टर्नाइट बोलेंगे और पास में बेटा दोनों लेटरल साइड पे वो कनेक्टेड होता है, जॉइंट होता है जिसको हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन और प्लेउरा बोलेंगे। क्लियर बेटा। फिर आगे देखते हैं। अब उसका हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन को डिटेल में देखते हैं। पहले हेड देखते हैं बेटा। तो हेड कैसा होगा बेटा हेड होगा ट्रायंगुलर, ट्रायंगल होगा। लॉन्जिट्यूडिनल टू बॉडी एक्सिस यानी बेटा उसका हेड ऐसे होगा, ये उसका ट्रायंगुलर हेड हो गया और फिर यहां से बेटा उसका बॉडी पार्ट ऐसे होगा। तो हेड जो है वो क्या है लॉन्जिट्यूडिनल टू बॉडी एक्सिस, ऐसे बॉडी एक्सिस है और उसके लॉन्जिट्यूडिनल हेड होगा ट्रायंगुलर। द हेड कैप्सूल बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज यानी बेटा हेड जो होगा
उसके अंदर दो कंपाउंड आईज होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 1 और 2। यहाँ पर मैं आपको अगर प्रॉपरली बनाऊं बेटा, तो मैंने जो हेड पोर्शन बनाया है उसके दोनों साइड, लेटरल साइड पे यहाँ पर पेयर ऑफ कंपाउंड आईज होंगे। क्या होंगे बेटा? कंपाउंड आईज होंगे। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटेना अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनियस सॉकेट लाइंग इन द फ्रंट ऑफ आईज। फ्रंट ऑफ आईज, यहाँ पर आंखों के पास में से बेटा सॉकेट में से पेयर ऑफ क्या निकलता है? एंटेना निकलता है बेटा। ओके, और ये एंटेना क्या करता है बेटा? हैव अ सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। बेटा वो आसपास के एनवायरमेंट को मॉनिटर करता है, फूड सर्चिंग में हेल्प करता है। तो बेटा जो हेड है वो ट्रायंगुलर है, लॉन्जिट्यूडिनल टू बॉडी एक्सिस है बेटा, बॉडी एक्सिस के लॉन्जिट्यूडिनल होगा बेटा। हेड में दो कंपाउंड आईज होंगे बेटा, और उसके पास में से सॉकेट में से एंटेना निकलता है। एंटेना जो होता है बेटा उसमें सेंसरी रिसेप्टर होते हैं और वो क्या करते हैं? मॉनिटरिंग दी एनवायरमेंट। क्लियर? यहां तक एक बार फिर से देखते बेटा। साइज 34 टू 53 नैनो mm लॉन्ग होगा बेटा। सेकंड, बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है और 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। होल बॉडी इज कवर्ड बाय दी काइटिनोज एक्सोस्केलेटन, जिसको हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। डोर्सल पार्ट को टर्गाइट और वेंट्रल पार्ट को स्टर्नाइट बोलते हैं। दोनों लेटरल साइड से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम प्लेउरा बोलते हैं। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फिर बेटा हेड जो है वो ट्रायंगुलर है, बॉडी एक्सिस के बॉडी के लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस पे होगा बेटा। फिर जो हेड है बेटा उसमें दो कंपाउंड आईज होंगे। आईज के पास में से सॉकेट में से एंटेना निकलता है, जिसमें सेंसरी रिसेप्टर होंगे जो आसपास के एनवायरमेंट को सेंस करता है। फिर है बेटा हेड के बाद हेड में माउथ आता है। तो एंटेरियर हेड बियर द appendages forming the biting and chewing the type of mouth part बेटा। तो हेड में माउथ पार्ट होंगे जो बाइट करने में और च्यू करने में हेल्प करेंगे। तो टोटल 6 माउथ पार्ट होंगे बेटा। कितने? 6 माउथ पार्ट होंगे। और ये माउथ पार्ट में एक होगा बेटा लैब्रम, जिसको हम अपर लिप्स बोलते हैं। ये रहा बेटा लैब्रम, जिसको हम अपर लिप्स बोलते हैं। फिर पैर ऑफ मैंडिबल होगा, यानी बेटा 2 मैंडिबल होंगे। ये रहे 1 और ये रहा 2, तो पैर ऑफ मैंडिबल हो गए। फिर पैर ऑफ मैक्सिला होंगे बेटा, पैर ऑफ मैक्सिला। ये रहा 1 मैक्सिला, ये रहा दूसरा मैक्सिला। और लेबियम होगा बेटा, जिसको हम लोअर लिप भी बोलते हैं। यानी अपर लिप, लोअर लिप, टू मैंडिबल, टू मैक्सिला। अपर लिप को बेटा हम लैब्रम बोलेंगे, लोअर लिप को लेबियम बोलेंगे। 2 मैक्सिला होंगे और 2 मैंडिबल। टोटल 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट होंगे बेटा। तो माउथ पार्ट है वो 6 डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है। और मिडल में बेटा मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज अ टंग, जिसको हम बोलेंगे हाइपोफेरेंक्स बेटा। बीच में आपको टंग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे हाइपोफेरेंक्स। और ये हाइपोफेरेंक्स लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज बाय माउथ पार्ट। यानी अगर मैं माउथ पार्ट ओपन करूं तो अंदर मिडल में ये हाइपोफेरेंक्स होगा बेटा, और ये टंग के जैसे काम करेगा, स्वेलोइंग में हेल्प करेगा बेटा। तो ये हो गया आपका माउथ पार्ट। एक बार फिर से मैं हेड और माउथ पार्ट बोलता हूं बेटा। हेड ट्रायंगुलर है, लॉन्जिट्यूडिनल टू बॉडी एक्सिस, कंपाउंड आईज है बेटा उसमें, और उसके पास में से एंटेना निकलते हैं जो सेंसरी ऑर्गन है बेटा, और वो मॉनिटर करते हैं आसपास के एनवायरनमेंट में। हेड में माउथ होता है बेटा। माउथ पार्ट टोटल 6 पार्ट से बना होता है। लेब्रम, लेबियम, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, टू मैक्सिला, टू मैंडिबल, ऐसे 6 पार्ट होते हैं। और बीच में बेटा हाइपोफेरेंक्स होता है। आगे चले बेटा, तो थोरैक्स। तो थोरैक्स है बेटा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। थोरैक्स हैज द 3 पार्ट। एक है बेटा प्रोथोरैक्स, जिसको हम प्रोनेटम भी बोलते हैं। दूसरा है बेटा मीजोथोरैक्स, जिसको हम मीजोनोटम भी बोलते हैं। और तीसरा है बेटा मेटाथोरैक्स, जिसको हम मेटानोटम भी बोलते हैं। यानी देखो, प्रोथोरैक्स, प्रोनोटम, मीजोथोरैक्स, मीजोनोटम, मेटाथोरैक्स, मेटानोटम। एक्चुअली बेटा ये तीनों पार्ट में से वॉकिंग लेग्स अराइज होते हैं। The head is connected with the thorax by the short extension of the prothorax known as the neck। यानी बेटा जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट वो प्रोथोरैक्स से कनेक्टेड है। ये सबसे पहले बेटा प्रोथोरैक्स होगा। तो हेड जो है वो प्रोथोरैक्स से कनेक्टेड है और पूरा फ्लेक्सिबल होता है, वो 360 डायरेक्शन में घूम सकता है बेटा। फिर ईच थोरैसिक सेगमेंट, यानी बेटा तीनों सेगमेंट में से
वन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा? वन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। यानी बेटा आपको ये जॉइंट अपेंडेजेस जो दिख रहे हैं, तीन इस तरफ तीन इस तरफ, यानी बेटा 3 पेयर में होते हैं और ये तीनों प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, हर एक में से बेटा एक 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 वॉकिंग लेग्स निकलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स है बेटा, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो मीजोथोरेक्स में से अराइज होता है, प्रोथोरेक्स हेड के साथ कनेक्टेड है, मीजोथोरेक्स में से फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स निकलता है एंड सेकंड पेयर ऑफ विंग्स जो है वो बेटा मेटाथोरेक्स में से निकलता है। तो तीनों जो थोरेक्स है बेटा, प्रोथोरेक्स जो हेड के साथ कनेक्टेड है, मीजोथोरेक्स उसमें से फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स निकलता है, मेटाथोरेक्स उसमें से सेकंड पेयर ऑफ विंग्स निकलता है। जो 4 विंग्स है बेटा, यानी फर्स्ट विंग्स मीजोथोरेक्सिक, उसको बोलते हैं टेग्मिना। क्या बोलते हैं? टेग्मिना। और वो कैसा होता है बेटा? आर द ओपेक डार्क एंड लेदरी एंड कवर द हिंड विंग्स व्हेन एट द रेस्ट। और जो हिंड विंग्स होता है बेटा तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनियस होता है और वो फ्लाइंग करने में हेल्प करता है। यानी ऊपर का जो विंग्स है बेटा, 4 विंग्स हम बोलते हैं, वो मीजोथोरेक्स में से अराइज होता है, जिसको हम टेग्मिना भी बोलते हैं। जो ओपेक कलर ब्राउन होता है बेटा, और वो जो दूसरे जो विंग्स है बेटा, हिंड विंग्स, उसको कवर कर लेता है एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग। और जो हिंड विंग्स है बेटा वो ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनियस है और वो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो एक बार फिर से बेटा थोरेक्स देखते हैं। थोरेक्स में 3 पार्ट है, प्रो, मीजो, मेटा। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, उसको आप नॉटम भी बुला सकते हो, प्रोनोटम, मीजोनोटम एंड दी मेटानोटम। ये जो बेटा प्रोथोरेक्स है वो हेड के साथ फ्लेक्सिबली कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से हेड है वो हर एक डायरेक्शन में घूम सकता है। मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में से 1 पेयर ऑफ विंग्स निकलते हैं और तीनों में से 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स अराइज होते हैं। जो मीजोथोरेक्स है बेटा उसमें से फर्स्ट 4 विंग्स निकलते हैं, उसको हम टेग्मिना बोलते हैं, वो डार्क ओपेक होता है, जो हिंड विंग्स को कवर कर लेता है एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग। और जो बेटा मेटाथोरेक्स में से जो विंग निकलता है, जिसको हम हिंड विंग्स बोलते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनियस होते हैं और वो फ्लाइट में हेल्प करते हैं। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हेड एंड थोरेक्स। अब तीसरा पार्ट हम देखते हैं बेटा, वो है एब्डोमेन। तो द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में बेटा 10 सेगमेंट होते हैं। कितने? 10 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में। अब जो फीमेल है बेटा, इन फीमेल 7th इज द बोट शेप। 7 जो होता है वो कैसा होता है बेटा? बोट शेप का होता है। अगर आप देखो तो 7 जो सेगमेंट है फीमेल में, ये पूरा 7 सेगमेंट है। मैं आपको अगर रेड पेन से भी बनाऊं तो ये पूरा 7 सेगमेंट है, बोट शेप का होता है। ओके, एंड टुगेदर विद द 8 and 9 स्टर्ना। स्टर्ना का मतलब क्या है बेटा? लोअर साइड। अभी हमने देखा था पूरे बॉडी पे जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं, उसमें से जो डोर्जल पार्ट पे होता है उसको हम टर्गाइट बोलते हैं, और वेंट्रल साइड पे होता है उसको हम स्टर्ना बोलते हैं। तो स्टर्ना फॉर्म अ ब्रूड और दी जेनिटल पाउच बनाते हैं। यानी बेटा फीमेल में 7th जो है बेटा स्टर्नम इज द बोट शेप, यानी 7 जो सेगमेंट होगा नीचे की तरफ वो बोट शेप का होगा। टुगेदर विद द 8 और 9 मिल के बेटा वो जेनिटल पाउच बनाते हैं। हुज एंटेरियर पार्ट कंटेन द फीमेल गोनोफोर, उसके एंटेरियर पार्ट में फीमेल गोनोफोर होंगे, स्पर्मेटोथेकल पोर होंगे एंड कोलेट्रल ग्लैंड होगा। तो ये सब मिलके बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहां पर बेटा? तो स्टर्नल साइड, स्टर्नल यानी नीचे की तरफ, वेंट्रल साइड पे बेटा 7 सेगमेंट होगा, बोट शेप का होगा। 8 और 9 यानी 7, 8 और 9 मिलके जेनिटल पाउच बनाएंगे। उसके एंटेरियर साइड पे यानी उसके आगे की तरफ फीमेल गोनोपोर होंगे, स्पर्मेटोथेकल पोर होंगे जहां पर मेल जो होगा बेटा वो स्पर्म सेल रिलीज करेगा, और कोलेट्रल ग्लैंड होंगे जिसको हम एक्सेसरी ग्लैंड बोलते हैं। फिर मेल में आए बेटा, तो मेल में जेनिटल पाउच और द चैम्बर लाइज एट द हिंड एंड, यानी पीछे की तरफ होगा एब्डोमेन में, बाउंडेड डोर्जली बाय, यानी बेटा वो डोर्जली, यानी फीमेल में कहा था बेटा वेंट्रल साइड पे, मेल में डोर्जली बाय 9th and 10th टर्गा, यानी डोर्जल में बेटा 9 सेगमेंट और 10th सेगमेंट में टर्गा, एंड वेंट्रली बाय दी 9th स्टर्नम। यानी ये चीज बेटा आपको याद रखनी है कि फीमेल में जो जेनिटल पाउच होगा बेटा वो
वेंट्रल साइड पे 7 सेगमेंट बोट शेप का होगा और 8 एंड 9 सेगमेंट उसके ऊपर कवर्ड होंगे। 7 सेगमेंट बोट शेप का होगा जो 8 और 9 सेगमेंट के ऊपर बेटा वो कवर्ड होंगे और वो मेल के बेटा जेनिटल पाउच बनाते हैं। और मेल में क्या होगा बेटा कि 9 और 10 टर्गा, यानी ऊपर की तरफ 9 और 10 सेगमेंट और नीचे की तरफ 9 सेगमेंट, 9 स्टर्ना, ये सब मिल के मेल में जेनिटल पाउच बनाएंगे बेटा। ओके, ये जो मेल में जेनिटल पाउच होगा उसके बाद इट कंटेन द डोर्सल एनस बेटा, उसके डोर्सल साइड पे क्या होगा, एनस होगा, यानी जेनिटल पाउच के डोर्सल साइड पे एनस होगा एंड वेंट्रल साइड पे बेटा मेल जेनिटल पोर एंड दी गोनेपोफाइसिस होगा बेटा। ये गोनेपोफाइसिस है, उसको हम स्यूडोपेनिस भी बोल सकते हैं, वो पेनिस लाइक स्ट्रक्चर है। यानी बेटा मेल और फीमेल में एब्डोमेन, फिर से एक बार यहां तक बोलता हूं बेटा, 10 सेगमेंट होंगे, फीमेल में 7 सेगमेंट जो वेंट्रल साइड पे वो बोट शेप का होगा, 8 और 9 को कवर करेगा और वो बनाएंगे बेटा जेनिटल पाउच, जिसके एंटीरियर पार्ट पे फीमेल गोनोफोर्स, स्पर्मेटोथेकल पोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड होंगे। मेल में बेटा जो पाउच होगा वो 9 और 10 टर्गा और 9th वेंट्रल पार्ट मिलके बनाएंगे, जिसके डोर्सल साइड पे एनस होगा और वेंट्रल साइड पे मेल जेनिटल पोर और गोनेपोफाइसिस होंगे बेटा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनाल स्टाइल बेटा, तो ये मेल में ही होगा। जो एनाल स्टाइल बेटा यहां पर मैं आपको बना रहा हूं, दैट इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन द मेल और 9th स्टर्नम में से निकलेगा, यानी 9 सेगमेंट और वेंट्रल साइड से निकलेगा बेटा, जो फीमेल में एब्सेंट होगा। और एनाल सर्काई जो दोनों में होगा बेटा, मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। एनाल सर्काई जो है बेटा वो दोनों में होगा, 10 सेगमेंट में होगा और उसके अंदर जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा, जिसमें 15 सेगमेंटेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। कैसे बेटा, ऐसे वो पूरा होगा और उसमें 15 ऐसे सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होंगे जो 10 सेगमेंट में से निकलता है बेटा। तो ये सारी चीजें हो गई बेटा आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। हेड देखा बेटा हमने, टॉरेक्स देखा, एब्डोमेन देखा, ओके। और ये हो गया बेटा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें डायमॉर्फिज्म, तो मेल में एनाल स्टाइल है, फीमेल में नहीं है। यानी बेटा आपको कॉकरोच अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसको एनाल स्टाइल से पहचान सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा जो हमने छोटी छोटी चीजें याद रखी है कि उसका जेनिटल पाउच कहाँ है, माउथ पार्ट में अपर लिप्स, लोअर लिप्स किसको बोलते हैं, फिर एनाल स्टाइल किस में होता है, कहाँ से एनाल स्टाइल निकलता है, कहाँ से एनाल सर्काई निकलते हैं बेटा, ये सारी चीजें आपको एक एक एमसीक्यू के लिए याद रखनी है बेटा। क्लियर? तो अगर बेटा आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।